हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जो क्वेश्चन आज आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 40 क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं सारे 40 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और अच्छे तरीके से मैं आपको पूरे डिटेल्ड तरीके से बताऊंगा विथ सम इमेजेस। मतलब आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और जिनका एग्ज़ाम नहीं था वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपका इससे क्या होता है, करंट अफेयर्स इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूछा गया था राजाचारी। राजाचारी कौन थे? ये इंडियन अमेरिकन थे जो कि स्पेस एक्स के क्रू 3 के मेंबर थे। ठीक है, तो ये कब का न्यूज है? दिसंबर 23। ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चन ना देखने को मिले वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक, और जनवरी के इतने ही क्वेश्चन मेनली देखने को मिले, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद एनबीएफसी कंपनी जो पूछा गया था, वो कौन से कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड रहती है? तो आपको बताना था कौन सा कंपनीज एक्ट था। तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड रहती है। जैसे कि एनबीएफसी में कौन कौन कंपनी आती है? टाटा कैपिटल, फिर एलआईसी, रेलिगियर, ये सारे कंपनीज आती है। इसके बाद पूछा गया आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना से एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कितना इसको बजट मिला था। बजट मिला था कितना? 2020 में कितना बजट मिला था? तो ₹22,180 करोड़ इतना बजट इसको अलोकेट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक ने एक बैंकिंग यानी कि बैंक ने क्या एक पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है जिसका नाम था आई मोबाइल पे। तो पूछा गया था आई मोबाइल पे किसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद सिमिलरली डाक पे, आप लोग जानते हैं डाक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा डाक पे लॉन्च किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो ये कब बना था स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस? 1973 में, और हेडक्वार्टर है आपका पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद एयरपोर्ट से पूछा गया था श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है। इसके बाद कैनरा बैंक ने फॉरेक्स फॉर यू एक लॉन्च किया गया था। तो उसमें वो किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो यही पूछा था आपसे क्वेश्चन। तो कैनरा बैंक ने लॉन्च किया था फॉरेक्स फॉर यू। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 9 जनवरी हर साल सेलिब्रेट करते हैं। उससे एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था इसका थीम क्या था इस बार? तो 2021 का जो थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इस बार जो है वो वर्ड्स है, बेस्ट हिंदी वर्ड है जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से चुना गया है। तो क्या है थीम? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया था। तो ये पूछा गया था सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जिसका डिपॉजिट 10 लाख हो जाता है, 10 लाख जैसे कोई डिपॉजिट करता है तो उसको प्रोवाइड किया जाता है कोई कस्टमर को, क्या, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। इसके बाद बुक्स से आया था, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आया था लॉकडाउन लिएजन, ये किसकी बुक है? तो ये शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद पूछा गया था 67 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 67 ग्रैंड मास्टर गोवा के बन गए हैं लियोन मेंडोनोका। ये सिर्फ 14 साल के हैं, 9 मंथ और यहाँ 17 दिन। ठीक है, ये सेकंड ग्रैंड मास्टर हुए कहाँ के? कोस्टल स्टेट के ये सेकंड ग्रैंड मास्टर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में,
तो जूरी मेंबर को कौन हेड कर रहा था? तो पैब्लो सीजर, जो कि अर्जेंटीना के हैं, वो हेड कर रहे थे। नाम था क्या? पैब्लो सीजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था आईएफसीए का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो ये मलेशिया होगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे एक क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि आईएफएससीए का हेडक्वार्टर क्या था। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन क्वेश्चन पूछा गया था, आईएफसीए या आईएफएससीए। तो गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर होगा, गांधीनगर गुजरात हेडक्वार्टर से पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था जो सिडबी के द्वारा ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च किया गया था, ये किसके लिए था? तो ये किसके लिए था? एमएसएमई सक्षम के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक पूछा गया था क्या, एसबीआई के साथ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जापान जेसीबी ने कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो एसबीआई रुपे जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या लॉन्च किया था? आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो ये पूछा गया था किसने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम? तो क्या आंसर होगा इसका? बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। इसके बाद पूछा गया था 2021 का ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होगा उसमें जो वेन्यू रहेगा वो कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होगा? मेलबर्न में होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। हर साल यहीं पे होता है। इसके बाद पिंपरी छिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्लस यूएनडीपी ने कौन सा बॉन्ड बनाया था? तो सोलर इंपैक्ट बॉन्ड है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोलर इंपैक्ट बॉन्ड। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जैसे पूछा गया था फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि चेंज हो गया किसमें? स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये क्वेश्चन किस में आया था? ये आरआरबी पीओ मेंस में भी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवालिक मर्सेंटाइल बैंक। इसके बाद एनसीडीसी और स्वासा करके एक कमिटी थी, उसने क्या लॉन्च किया था? तो एक योगा सेंटर लॉन्च किया था। इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। अंत्योदय योजना से एक क्वेश्चन आया था, अंत्योदय योजना से, कि इसका जो एज लिमिट है वो कितना है? तो इसका एज लिमिट क्या है? इसका एज लिमिट है आपका 60 ईयर्स। इसके बाद पूछा गया था फर्स्ट वुडन सैटेलाइट किसके द्वारा यानी लॉन्च किया गया था? फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। और पूछा गया था इनकम बेस्ड ऑन रोजगार योजना, किसके इनकम से रिलेटेड एक टर्म आया था, इनकम बेस्ड ऑन रोजगार योजना से एक टर्म आया था, जिसमें क्या आंसर होता? 15,000। इसके बाद टास्क फोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट और एक एनर्जी सेक्टर के लिए, किसके एनर्जी सेक्टर के लिए एक इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो कहाँ पे आयोजन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कतर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कतर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओला फैक्ट्री कहाँ सेटअप की गई है? ओला फैक्ट्री कहाँ सेटअप की गई है? तो ओला फैक्ट्री चेन्नई में सेटअप की गई है। इसके बाद नियो बैंक से एक क्वेश्चन आया था, नियो बैंक क्या होता है? जैसे कि नियो बैंक क्या होता है? ऑनलाइन बैंक होता है, जैसे कि ऑनलाइन बैंक होता है और उसका कोई फिजिकल सेटअप नहीं होता, मतलब फिजिकल सेटअप एग्जिस्ट नहीं होता है। जिस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं आप लोग, तो वो क्या फिजिकल भी दिखता है, लेकिन नियो बैंक मतलब क्या? एक तरह का ऑनलाइन बैंक जिसमें आपको फिजिकल सेटअप ना दिखे, तो उसी को बोला जाता है नियो बैंक। इसके बाद पूछा गया था दीपम और वर्ल्ड बैंक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो वो हुआ था आपका किसके लिए? एसेट मोनेटाइजेशन के लिए हुआ था। इसके बाद
सोलर प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन आया था कि फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है कौन से रिवर में लगाया गया है या डैम में लगाया गया है। तो ये अब हो सकता है नर्मदा डैम आपका दिया हो ऑप्शन, या एक डैम का नाम था क्या, ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, क्या डैम का नाम था, ओमकारेश्वर डैम। तो या तो आपका ऑप्शन ओमकारेश्वर होता, आंसर क्या होता आपका, ओमकारेश्वर होता या नर्मदा होता। तो यहां लिख लीजिए ओमकारेश्वर डैम। फिर है ओटीटी। ठीक है, ओटीटी जान रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन हो गया, इसके तरीके से आप जो जान रहे होंगे जी प्राइम करके कुछ और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसको हाल ही में बहुत चर्चा में थी। तो उससे एक क्वेश्चन आया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म किसके अंदर में आ गया, किसके अंडर में रेगुलेट होगा अब। तो ये किसके अंदर, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये रेगुलेट होगा। और हमारे मिनिस्टर कौन है अभी, प्रकाश जावड़ेकर है। इसके बाद पे आउट लिंक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो पे आउट लिंक पेटीएम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पे आउट लिंक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, पेटीएम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके बाद एग्रीमेंट से और एक क्वेश्चन था कि एनएसडीएल एग्रीमेंट विथ एचडीएफसी। ठीक है, तो एनएसडीएल किसके साथ एग्रीमेंट किया गया है, एचडीएफसी से। इसके बाद क्वेश्चन था ट्रांस फैट लिमिट कितना है अभी, ट्रांस फैट लिमिट कितना सेट किया गया है, तो 2% ट्रांस फैट लिमिट सेट किया गया है। एक दिया गया था ओवरनाइट रेट, ओवरनाइट रेट से एक क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा क्या क्वेश्चन था। ओईसीडी से भी एक क्वेश्चन आया था, ओईसीडी के द्वारा से एक रिपोर्ट आता है, तो मैं आपको बता दूं एडुकेशन माइग्रेंट शायद क्वेश्चन होगा। एडुकेशन माइग्रेंट रिपोर्ट आया था जिसमें कि बताया गया था सबसे ज्यादा एडुकेशन के लिए माइग्रेंट कहां से करते हैं, इंडिया के पीपल सबसे ज्यादा माइग्रेंट करते हैं। इसके बाद एटीपी के विनर पूछा गया था। एटीपी जो विनर हुआ, विनर कौन थे, रसिया के डैनियल। ठीक है, रसिया के डैनियल मेडलायर। ठीक है, ये एटीपी से इतना क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था क्या, सेकंड एडिशन ऑफ विंटर खेलो इंडिया गेम्स, विंटर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो ये आपका क्या होगा आंसर, गुलमर्ग लद्दाख भी हो सकता है, या गुलमर्ग आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा। कौन स्टार्ट किया रहा था, यानी कि कौन इसको, यानी किरण रिजिजू ने इसको स्टार्ट किया था, हमारे खेल मंत्री हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आ चुके थे, जितने क्वेश्चन आया मैंने आपको सारे 40 में से 40 क्वेश्चन बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जिनका भी एग्जाम हुआ ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो जाए।